गरुड़ पुराण सरल हिंदी भाषा में। आज हम अध्याय 12वां पढ़ेंगे। गरुड़ पुराण। आप सभी का मेरी चैनल में स्वागत है। आइए पढ़ते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवीर्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अध्याय 12वां। एकादशी दिन विधि वर्णन। गरुड़ जी ने पूछा, हे सुरेश्वर, एकादशाह की विधि और वृषोत्सर्ग का विधान कहिए। श्री भगवान जी ने उत्तर दिया, 11वें दिन प्रातःकाल ही जलाशय पर जाना चाहिए और सब और्ध्य दैहिक क्रिया प्रयत्नपूर्वक करनी चाहिए। वेद शास्त्र में आस्था रखने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रण देवे, हाथ जोड़कर नमस्कार करे, उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करे, स्नान साध्य आदि करके आचार्य भी शुद्ध होकर एकादशाह का विधान विधिवत करे। 10 दिन तक बिना मंत्र के नाम गोत्र का उच्चारण करके श्राद्ध करे और 11वें दिन प्रेत को मंत्र सहित पिंडदान करे। हे गरुड़, विष्णु की स्वर्णमयी प्रतिमा बनावे, ब्रह्मा की मूर्ति चांदी की, रुद्र की मूर्ति तांबे की और यम की मूर्ति लोहे की बनावे। पश्चिम दिशा में गंगा जल भरकर विष्णु का कलश रखे, उसके ऊपर पीले कपड़े में लपेट कर विष्णु मूर्ति स्थापित करे। पूर्व दिशा में जल समेत ब्रह्मा का कलश रखे, उस पर श्वेत कपड़ा लपेटकर ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित करे। उत्तर में शहद और घी से भरा हुआ रुद्र कलश रखे, उसके ऊपर लाल वस्त्र में लपेटकर श्री रुद्र को स्थापित करे। दक्षिण दिशा में इंद्र जल से भरा हुआ यम घट रखे, उसके ऊपर काले वस्त्र में लपेटकर यम की मूर्ति स्थापित करे। मध्य में मंडल करके कौशिक पुत्र ब्राह्मण को स्थापित करें। दक्षिणाभिमुख होकर अपसव्य होकर तर्पण करें। विष्णु ब्रह्मा शिव और धर्म यमराज को वेद के मंत्रों से तर्पण करे और हवन करने के पश्चात 10 घट आदि श्राद्ध करे। फिर गोदान दे। हे माधव, मुझसे दी हुई या गौ आपकी प्रसन्नता के लिए होवे। इस मृतक द्वारा उपभोग किए हुए वस्त्र भूषण तथा वाहन आदि, घी से भरा हुआ कांस का पात्र, सप्तधान्य तथा उसकी प्यारी वस्तुएं और तिल आदि 8 महादान जो अंतकाल में न किया गया हो, इन सबको सैया के समीप रखकर दान देवे। ब्राह्मण के चरण को धोकर वस्त्र आदि से पूजन करे और लड्डू मालपुआ आदि सिद्ध अन्न तथा दूध उनको देना चाहिए। उस समय पुत्र सैया के ऊपर स्वर्ण के पुरुष को स्थापित कर उसका पूजन करके पूर्व कथा अनुसार मृत सैया दे। हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा युक्त और संपूर्ण सामग्री सहित यह प्रेम सैया मैंने आपको दी। इस प्रकार कहकर कुटुंबी आचार्य को सैया दे। उसके बाद प्रदक्षिणा करके नमस्कार कर विसर्जन करे। इस प्रकार सैया देने से नवकादि श्राद्ध से और वृषोत्सर्ग के विधान से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधि से वृषोत्सर्ग कर हीन अंग वाले रोगी और बच्चे को छोड़कर सलक्षण वृषभ का त्याग करें, जिसकी लाल आंखें, पिंगल वर्ण, सिंग, गला तथा खुर लाल, पेट श्वेत, पीठ काली हो, ऐसा वृषभ ब्राह्मण को छोड़ना चाहिए। अच्छा चिकना लाल रंग का क्षत्रिय के लिए, पीले रंग का वैश्य के लिए और काले रंग का शूद्र के लिए कहा गया है।
जिसके सब अंग पिंगल वर्ण के हो, पूंछ और पैर श्वेत हो, उसको पिंग वृक्ष कहते हैं। वह पितरों की प्रीति को बढ़ाने वाला है। जिस बैल के पैर, मुख और पूंछ श्वेत हो और शेष शरीर लाही के रंग जैसा लाल हो, उनको नील वृषभ कहते हैं। जिस बैल का शरीर लाल रंग का हो, मुख तथा पूंछ पांडु वर्ण इन ब्रैकेट कुछ पीला हो ब्रैकेट पूरा, खुर तथा सिंग पित्त वर्ण का हो, उस वृषभ को रक्त नील कहते हैं। जो सब अंग में एक रंग हो, खुर और पूंछ पित्त वर्ण की हो, उसको नील पिंग कहते हैं। यह पूर्वजों का उद्धार करने वाला है। जिसका कबूतर गोला इन ब्रैकेट के समान रंग हो और माथे पर तिलक हो, उस सर्वांग सुंदर वृषभ को प्रभु नील कहते हैं। जिसका सब शरीर नीला हो, दोनों आंखें लाल हो, उसको महानील कहते हैं। नील 5 प्रकार के होते हैं। ये अवश्य ही वृषोत्सर्ग में छोड़ने योग्य होते हैं। ये घर में रखने योग्य नहीं है। इसके लिए पुरानी गाथा जनता में प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए, जिनमें कोई एक भी गया श्राद्ध करे, गौरी कन्या से विवाह करे अथवा नीले बैल को छोड़े, वही पुत्र योग्य है। जो वृषोत्सर्ग करे और जो गया श्राद्ध करे और अन्य पुत्र विष्टा के समान है, जिसके पितृ रौरव आदि नरक में जाते हैं। वृषोत्सर्ग द्वारा उन सबको तथा 21 पीढ़ी तक को गति मिलती है। स्वर्ग में गए हुए पितृ भी निश्चित वृषोत्सर्ग की इच्छा करते हैं कि हमारे वंश में कोई पुत्र वृषोत्सर्ग करेगा, उसके वृषोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। सब यज्ञों में वृष यज्ञ हम सबके लिए निश्चय मुक्ति देने वाला है। अतः पितरों की मुक्ति के लिए वृष यज्ञ करना चाहिए तथा यत्नपूर्वक यथोक्त विधान करें। ग्रहों को स्थापित करके उनका वैदिक मंत्रों से पूजन करें। शास्त्र के अनुसार हवन करें। वृष और गाय का पूजन करें। बछवा और बछिया को लाकर उन दोनों को कंगन बांधे और विवाह के विधान से खम्भे गाड़े। वृष और बछिया को रुद्र कुंभ के जल से स्नान करावे। गंध और माला से पूजन करके प्रदक्षिणा करे। दाहिनी और त्रिशूल और बाई और चक्र का चिन्ह लगावे। बैल को छोड़कर हाथ जोड़कर यह मंत्र पढ़े, तुम धर्म हो। प्राचीन काल से ब्रह्मा द्वारा बैल के स्वरूप में बनाए गए हो। इस आपके उत्सर्ग से मेरे पितरों को भवरूपी समुद्र से तारो। इस मंत्र से नमस्कार करके बछवा और बछिया को छोड़ दे। मैं इन ब्रैकेट भगवान, मैं सदा उसको वर देने वाला और प्रेत को मोक्ष देने वाला होता हूँ। इस कारण यह वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिए कि जीवन काल में ही उसका फल प्राप्त हो। पुत्र रहित पुरुष स्वयं ही उसको विधि पूर्वक करके सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक आदि शुभ महीने में, सूर्य के उत्तरायण में, शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष में तथा द्वादशी आदि तिथियों में, सूर्य चंद्र के ग्रहण में, दोनों वृषवत में और तुला संक्रांति में वृषोत्सर्ग करे। शुभ लग्न, शुभ मुहूर्त तथा शुभ देश में सावधान होकर विधि के जानने वाले शुभ युक्त लक्षण ब्राह्मण को बुलाकर जप, होम तथा दान से देह को पवित्र करें और पहले की तरह हवन आदि सब विधियाँ करें। शालिग्राम को रखकर वैष्णव श्राद्ध करे। तत्पश्चात अपना श्राद्ध करे और ब्राह्मण को दान दे। हे गरुड़, पुत्रवान तथा बिना पुत्र वाला जो कोई इस प्रकार वृषोत्सर्ग करता है, उसको वृषोत्सर्ग का सब वांछित फल मिलता है। जो गति वृषोत्सर्ग से होती है, वह गति अग्निहोत्र आदि यज्ञों से और नाना प्रकार के दानों से नहीं प्राप्त होती। बालक अवस्था में, कुमार अवस्था में, किशोर अवस्था में, युवा में तथा बुढ़ापे में किए हुए सभी पाप वृषोत्सर्ग से दूर हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, मदिरापान करने वाला,
गुरु पत्नी में गमन करने वाला, ब्रह्म हत्या का पापी और स्वर्ण चुराने वाला, ये सब विषोत्सर्ग से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए सब प्रकार के विषोत्सर्ग करे। हे गरुड़, 3 लोकों में विषोत्सर्ग के समान अन्य पुण्य नहीं है। विषोत्सर्ग। पति पुत्र वाली स्त्री जो दोनों पति पुत्र इन ब्रैकेट से पहले मर जाए तो उसके लिए वृषोत्सर्ग न करे, किंतु दूध देती हुई गौ का दान करे। जो निर्दयी घूंसों तथा लाठियों से बैल वृषोत्सर्ग वाला को मारते हैं वे मनुष्य यम की यातना भोगते हैं। इस प्रकार वृषोत्सर्ग करके षोडश श्राद्ध सपिंडी करने से पहले करें। उससे मैं तुमसे कहता हूँ, मृतक स्थान द्वार आगे मार्ग चिता मृतक के हाथ पर अस्थि के संचयन में और 10 दिन के 10 से 16 पिंड देवे। मैंने जो तुमसे यह षोडश श्राद्ध पहले कहा वह मलिन षोडशी है, और दूसरा षोडश श्राद्ध मध्य में तुमसे कहता हूँ। पहला पिंड विष्णु के निमित्त दे, दूसरा पिंड शिव के निमित्त और तीसरा पिंड सपरिवार यम के लिए देवे। चौथा सोमराज के लिए और पांचवा हव्यवाह के लिए, छठा काव्यवाह के लिए और सातवां काल के लिए पिंडदान करे। आठवां रुद्र के लिए पिंडदान करे और 9वां पुरुष के लिए, 10वां प्रेत के लिए, 11वां विष्णु के लिए दान करे, 12वां ब्रह्मा के लिए, 13वां विष्णु के लिए, 14वां शिव के लिए और 15वां यम के लिए पिंडदान करे। हे गरुड़, 16वां पिंड तत्पुरुष के लिए दान करे। तत्व के जानने वाले पुरुष इसको मध्य षोडशी कहते हैं। 12 महीने में 12 पिंड पाक्षिक, त्रिपाक्षिक और न्यून शामाक्षिक पिंड तथा आब्दिक पिंड का दान करे। हे गरुड़, खीर को पकाकर 11वें दिन का श्राद्ध करे। ये 40 और 8 48 प्रेतत्व के नाशक श्राद्ध जिसके लिए विधिपूर्वक होते हैं वह पितरों की पंक्ति में गिना जाता है। पितरों की पंक्ति में प्रवेश करने के लिए उपयुक्त 48 श्राद्ध करावे। इन श्राद्धों से हीन मृतक स्थिर प्रत होते हैं। यह 3 षोडशी जब तक नहीं दी जाती तब तक अपना और दूसरा का दिया हुआ भोजनादि भी नहीं प्राप्त होता। इसलिए पुत्र विधिपूर्वक तीनों षोडश श्राद्ध करे, और पति के लिए जो पत्नी उपयुक्त षोडशत्रय श्राद्ध करती है तो उनका अनंत कल्याण होता है। जो स्त्री मरे हुए पति का और्धदेहिक कर्म करती है, सयाह और पाक्षिक श्राद्ध करती है, वह मेरे द्वारा सती कही जाती है। वह पतिव्रता पति के उपकार के लिए जाती है। उनका जीना सफल है जो मरे हुए अपने स्वामी का स्मरण करती हुई जीवन बिताती है। यदि कोई प्रमाद से आग या जल से मर जाता है, उसका और्धदैहिक संस्कार आदि श्राद्धादि सब प्रमुख कर्म विधि पूर्वक करें। प्रमाद से या इच्छा से अथवा साप से जो मनुष्य मरता है उसके लिए दोनों पक्षों की पंचमी तिथि में नाग का पूजन करें। पृथ्वी पर सर्प के शरीर की आकृति आटा की बनावे, सफ़ेद और सुगंधित फूलों से तथा चंदन से पूजन करे। धूप दीप देकर तंदुल से तथा चंदन से पूजन करे। धूप दीप देकर तंदुल और तिलों को छोड़े। कच्चा पिसा हुआ नैवेद्य और दूध निवेदन करे। शक्ति के अनुसार गौ और स्वर्ण का नाग ब्राह्मण को दान करे। तत्पश्चात हाथ जोड़कर नागराज प्रसन्न होवे ऐसा कहे। इस प्रकार वे स्वर्ग पाते हैं और सब पाप से छूट जाते हैं। इस प्रकार सब क्रिया करके अन्न तथा जल सहित घट का दान वर्ष पर्यंत करे, अथवा अर्घ्य समेत क्रम से पिंड दान दे, और सूतक के बीच जाने पर सैया तथा पद दान करे। यहाँ पर हमारा 12वां अध्याय समाप्त होता है। श्री कृष्णार्पणमस्तु। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं
देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विष्णवे 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 नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। आप मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस मदद से मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि ओम।